राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी बीए सेमेस्टर 2 इतिहास यानी कि हिस्ट्री के गेस्ट पेपर के बारे में। ये आप सभी जानते हैं आपका हिस्ट्री का पेपर है सेमेस्टर 2 का। तो हम जैसा कि आपको पता है कि हम गेस्ट पेपर भी लेकर के आते हैं और महामैथन भी लेकर के आते हैं। तो गेस्ट पेपर आप इसमें क्लास में देख लीजिए और बाकी आपकी एक महामैथन जो है 2 बजे आ चुकी होगी। आई थिंक जब तक ये क्लास आपको मिलेगी तब तक तो वो 2 बजे वाली महामैथन कंप्लीट भी हो चुकी होगी। 2 बजे वाली महामैथन 2 बजे वाली महामैथन वो है पार्ट 1। क्या है? पार्ट 1 है। पार्ट 1, इस पार्ट 1 को जाके अटेंड कर लेना। और जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 पार्ट 2 वो आपको मिलेगा रात को 7:30 बजे। रात को 7:30 बजे अपन लाइव आएंगे। वैसे अभी भी 2 बजे भी अपन लाइव हैं, ठीक है। और बाकी 7:30 बजे भी अपन लाइव आएंगे रात को, तो अपन पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके क्या देख रहे हैं अपन? बीए सेमेस्टर 2 के इतिहास का अपन गेस्ट पेपर देख रहे हैं। अभी कौन सी क्लास है? गेस्ट पेपर की क्लास है। तो इस क्लास से लिटरली कह रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने पिछले कुछ पेपर में चेक किया था। अभी हमने सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर अपलोड किया था, पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर, और उससे लगभग 93% क्वेश्चन आए। और सेमेस्टर 4 का हमने ज्योग्राफी का गेस्ट पेपर अपलोड किया, वहां से तो 96% आया। अब देखो रेशियो क्या चल रहा है, एवरेज क्या चल रही है, 90, 92, 93। तो इतना ज्यादा पेपर मैच कर रहा है हमारा। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम जो आपको संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा मैच कर रही है। तो जाके प्लीज इस क्लास को अटेंड कीजिएगा एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अब छोटी सी एक विनती और करूंगा मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले कि देखिए हमने एक मिशन स्टार्ट किया है। मिशन स्टार्ट किया है, मिशन 10,000, मिशन 10,000 स्टडी मित्रा। क्या नाम है? स्टडी मित्रा। देखिए आप हमारे मित्र हैं, तो आप सभी मित्रों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी करीब आ रही है। इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है 14 सितंबर को। आज से ठीक आज से ठीक 1 महीने बाद इस चैनल की एनिवर्सरी है। और हम चाहते हैं कि इस एनिवर्सरी पहले क्या हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, क्या हमारे इस चैनल पर 10,000 स्टडी मित्र जुड़ सकते हैं। तो प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो प्लीज किसी ऐसे बंदे को शेयर कीजिए जिसने नहीं कर रखा, उसको सब्सक्राइब करने को कहिए। आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे फिर हिंदी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो तो भी आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। तो भाई नोट्स मिलने वाले हैं बहुत शानदार। कहाँ पे मिलेंगे? एप्लीकेशन मिलेंगे। एप्लीकेशन का नाम है मित्राधे क्लासेस। मित्राधे क्लासेस, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दी है। लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दी है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, लिंक दी हुई है नीचे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। चलिए आज फ्रांस से स्टार्ट करते हैं। चाहे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, किसी भी नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आ जाइए फिर आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास के टॉपिक के बारे में आते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं आपकी सेमेस्टर 2 के इतिहास के गेस्ट पेपर के बारे में, है ना। तो कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर 2 है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। और बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है विश्व का इतिहास 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। वर्ल्ड हिस्ट्री 1453 टू 1950 एडी। ओके। एमजीएसयू बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे। आप महाराजा गंगा सिंह के अगर विद्यार्थी हो, आप महाराजा गंगा सिंह के स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आपका सिलेबस एमजीएसयू का है तो यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा एमजीएसयू का, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। हाँ अभी नहीं है बीएससी बीकॉम, इन फ्यूचर वो भी आ जाएगी। चलिए फिर राधे राधे, आगे चलते हैं। देखिए बड़ा शानदार नोट्स बना करके लाते हैं और ये इसी तरीके से ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे और कुछ अलग तरीके से भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो आपको सिलेबस एक बार एक नजर पे सिलेबस भी डाल लेते हैं अपन। सिलेबस इकाई 1 से क्या आएगा? पुनर्जागरण, वाणिज्यवाद, धर्म सुधार आंदोलन, उपनिवेशवाद, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई पुनर्जागरण क्या है, आपके वाणिज्यवाद क्या है, धर्म सुधार क्या है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपके जिस प्रकार हम कभी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडिया की हिस्ट्री में कभी कुछ चल रहा है, कभी भाई लड़ाइयां हो रही है, कभी कहीं पे आक्रमण हो रहा है ना, वैसे आपकी
वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी कुछ क्या कह सकते हैं उतार चढ़ाव आते थे, उन उतार चढ़ावों को हम पढ़ने वाले हैं। और भाई किस प्रकार से जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ करता था, किस प्रकार से अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था और बाकी देश भी लड़ाई लड़ रहे थे ना। औद्योगिक क्रांति, भाई जैसे भारत के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, वैसे आपकी पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति आई। फ्रांस की क्रांति है, नेपोलियन बोनापार्ट है। इकाई नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, वियना कांग्रेस, मैटरनिक व्यवस्था और इटली जर्मनी। इटली जर्मनी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसका, इटली जर्मनी का एकीकरण, ये पढ़ेंगे अपन। पूर्वी समस्या पढ़ेंगे। इकाई नंबर 4 से क्या पढ़ेंगे, साम्राज्यवाद, प्रथम विश्व युद्ध, बोल्शेविक क्रांति। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे ना, WW1। बोल्शेविक क्रांति, वर्साय समझौता, फांसीवाद ये भी अपन पढ़ेंगे ना। नाजीवाद किसका था, हिटलर का था। इकाई 5 में क्या पढ़ेंगे, राष्ट्र संघ है, द्वितीय विश्व युद्ध है। तो राष्ट्र संघ आप जानते हैं, राष्ट्र संघ बनाया गया, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ भी बनाया गया। और वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, इकाई नंबर 4 में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड, विश्व युद्ध द्वितीय कब पढ़ेंगे अपन, इकाई नंबर 5 में पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध। और चीन जापान के बारे में पढ़ेंगे। इनके सबके अपन पूरी तरीके से मोटा मोटी समझिए, पूरी विश्व के इतिहास के जो मुख्य मुख्य पेज है ना, उस इतिहास के जो मुख्य पन्ने, उन मुख्य पन्नों को पढ़ने वाले, अमेरिका को पढ़ने वाले, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, ठीक है, चीन को। चलिए फिर आगे चलें, रूस को। देखिए इस क्लास के अंदर मैं आपको क्या बात करने वाला हूँ, आपकी बात करने वाले गेस्ट पेपर है ना, गेस्ट पेपर की बात करें ना, तो गेस्ट पेपर के अंदर हम भी एक अनुमान लगाते हैं कि आपके पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यूनिट नंबर 1 से आपके क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ या फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है। आगे बात करेंगे आपके, आगे अपन बड़े वाले क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। बड़े वाले कौन से, निबंधात्मक और आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की भी बात करूंगा, कि टिक लगवाऊंगा बकायदा आपको कि भाई आप ये टिक कर लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ऐसे मैं आपको टिक भी लगाने वाला हूँ। तो चलिए तो अभी देख लेते हैं यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स। भाई आपके 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, 5 ही आपके MCQ आएंगे। तो भाई उनको भी अपन क्यों छोड़े अपन, तो फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं, याद कर लेना इनको है ना, मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ, वैसे वैसे आप इनको याद कर लीजिएगा, और बाकी आपको क्वेश्चन आंसर दोनों ही बता रहा हूँ, याद हो ही जाएगा क्लास के दौरान ही। पुनर्जागरण का अंग्रेजी शब्द क्या है, रिनाइसेंस, ठीक है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, पुनर्जन्म या नवजागरण। यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, इटली के अंदर हुआ। मानववाद का जनक किसे माना जाता है, पेट्रार्क को माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते, अच्छा क्वेश्चन है भाई। द प्रिंस के लेखक कौन है, मैकियावली। यूटोपिया के लेखक कौन है, थॉमस मूर। मुखत्व की प्रशंसा के लेखक कौन है, इरास्मस, ओके। मोनालिसा का चित्रकार कौन था, लियोनार्डो दा विंची। कौन थे भाई, मोनालिसा किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची। अगेन लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर का चित्रकार कौन था, लियोनार्डो दा विंची अगेन। अच्छा फिर आता है आपकी आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लियोनार्डो नहीं है यहाँ पे जियोटो है। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया, कोपरनिकस ने दिया। 1453 ईस्वी में किस नगर पर तुर्कों का अधिकार हुआ था, तो कुस्तुनिया। भाई तुर्कों की बात हो रही, तुर्कों, तो भी तुर्कों, तू आ रहा है ना, तो इसके अंदर कुस्तुनिया आ जाएगा, तू कुस्तु कुस्तु, तुर्कों कुस्तुनिया। भाई इस तरह आप मैचिंग बिठा के दिमाग में बिठा लेना। धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक कौन था, मार्टिन लूथर। देख मैं एक बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आपको MCQ में मिला, मान लीजिए आपसे MCQ में पूछा जाता है कि 1456 ईस्वी में, है ना, 1456 है ना, 1453 सॉरी, 1453 ईस्वी में किस नगर पर तुर्कों का अधिकार हुआ था, तो भाई आपको कई सारे नगर मिल जाएंगे ऑप्शन के अंदर, आपको कुछ तो नहीं मिलता है तो आपको टिक कर देना। ये क्वेश्चन अगर आपको रेगिस्तान में पूछा जाए तो आपको याद करना है कि तुर्कों के साथ हमने क्या याद किया था, कुस्तुनिया याद किया था, तो कुस्तुनिया लिख दोगे, है ना। ये क्वेश्चन आपके MCQ बन के भी आ सकता है आपके सामने, भाई 4 ऑप्शन वाले जो MCQ होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी आ सकता है। नहीं तो ये क्वेश्चन आपकी रेगिस्तान में भी पूछ सकता है। रेगिस्तान कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है कि एक शब्द गायब कर देगा। मार्टिन लूथर किसका निवासी था, जर्मनी का निवासी था। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था, पाप मोचन पत्रों की बिक्री। जेसुइट संघ का संस्थापक कौन था, इग्नेशियस लोयोला। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कैथोलिक चर्च का सुधार एवं प्रोटेस्टेंटवाद का विरोध। प्रोटेस्टेंट
का शब्द किसका मतलब है? मार्टिन लूथर के समर्थकों से मिला ये शब्द, है ना। वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकाधिक सोना चांदी एवं व्यापारिक लाभ। वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है? अधिकाधिक सोना चांदी एवं व्यापारिक लाभ। वाणिज्य, वाणिज्य मतलब क्या होता है भाई? अर्थ की बात कर रहे हैं वाणिज्य के अंदर, है ना। वाणिज्य सब्जेक्ट है ना आपके, कॉमर्स को क्या बोलते हैं? वाणिज्य बोलते हैं ना। तो भाई कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं अपन? पैसों के बारे में पढ़ते हैं, तो वही बताओगे आप। वाणिज्य क्रांति का प्रमुख आधार क्या था? समुद्री व्यापार। भाई समुद्री व्यापार बहुत अच्छा होता था उस वक्त। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। तो अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 में हुई। उससे पहले तो अमेरिका था ही नहीं। था भाई, मतलब उसका समझिए पहली बार उसे मैप के अंदर बताया गया कि हाँ यहाँ अमेरिका है। जो खोज भाई, जैसे भारत तो पहले से ही था, परंतु क्या कहते हैं कि आपके एक व्यक्ति बाहर से आया था जिसने आपकी क्या किया था? भारत की खोज की थी। अरे भाई उसने भारत की खोज थोड़ी ना की थी, उसने तो बस पता लगाया था कि यहाँ पे भारत है। तो चलो इतिहास के तो अपन यही याद रखते हैं अपन कि उसने भारत की खोज की। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अगर आपको ध्यान है कि भारत की खोज किसने की थी इतिहास के अनुसार, तो कमेंट करके बताइएगा। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेता कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776 में। बोस्टन टी पार्टी, अच्छा क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी वाला, हर बार आता है लगभग लगभग, या तो कई बार रिक्शा में दे देते हैं या फिर कई बार आपके एमसीक्यू में दे देते हैं। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। स्टाम्प एक्ट का पारित हुआ था 1765 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? 1756 से लेके 1763। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन की शोषणकारी कर नीति। भाई अमेरिका में क्यों हुआ स्वतंत्रता आंदोलन? भाई जैसे भारत के में स्वतंत्रता आंदोलन क्यों हुआ कि भाई आपके ब्रिटिशों ने बहुत ज्यादा क्या कर रखा था? शोषण कर रखा था। वैसे यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी ब्रिटिशों ने शोषणकारी कर नीति लगा रखी थी, यानी टैक्स लगा रखा था बैंकर वाला। ब्रिटेन, अगेन ब्रिटेन, ब्रिटिश आ गई बात। स्वतंत्रता घोषणा पत्र किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है। तो अभी हमने यूनिट 1 के टॉप 30 एमसीक्यूज वन लाइनर्स पढ़े हैं। वन लाइनर्स के अंदर क्या होता है? आपके वहां से अपने एमसीक्यू भी बन सकता है, एक स्थान भी बन सकता है। हमने वन लाइनर पढ़े, यानी एक लाइन में आंसर देने वाले। कितने पढ़े? टॉप 30 पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 1 से, इकाई नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक, यानी कि भाई यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से आएगा तो भाई एक ही ऑप्शन में आपको 2 मिलेंगे। भाई आपका जो खंड ब रहने वाला है, खंड ब में आपकी 5 प्रश्न होंगे, 5 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जिनमें से आपको हर प्रश्न में क्या मिलेगा? लाइक पहला प्रश्न है उसमें आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है ना। दोनों ही पहली इकाई से, दोनों ही दूसरी इकाई से होंगे। मान लीजिए पहली इकाई का क्वेश्चन है तो दोनों ही क्वेश्चन पहली इकाई का होगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो आपकी इच्छा है ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। मतलब आपको 2 क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता है हर इकाई से। ठीक है, लघुतरात्मक की बात कर रहा हूँ, निबंधात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आपको कम से कम आने ही चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 3 याद कर जाओगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये 3 याद कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे? कि पुनर्जागरण काल में मानववाद का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण काल में मानववाद का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले परिचय देना, फिर मानववाद का अर्थ बताना कि भाई मानववाद होता क्या है ये बता देना, फिर आप लिखोगे प्रमुख विशेषताएं कि मानववाद की विशेषताएं क्या है, फिर आप क्या बताओगे? पुनर्जागरण में भूमिका, पुनर्जागरण में मानववाद की भूमिका क्या है वो बताओगे, फिर प्रभाव, तो मानववाद का प्रभाव क्या पड़ता है वो बताओगे, है ना। फिर लास्ट में क्या बताओगे? निष्कर्ष बताओगे। इस तरीके से अगर आंसर दिया, हेडिंग बना के, पैराग्राफ बना के, पॉइंट्स में लिख करके शानदार तरीके से आंसर दिया ना तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। ये मत सोचो कि रात काटनी है कि भाई आंसर लिखना है फटाफट से लिख देता हूं। अरे नहीं यार, सबसे पहले हेडिंग लगाओ परिचय, दूसरी हेडिंग लगाओगे अर्थ के रूप में, तीसरी हेडिंग लगाओगे विशेषताएं, चौथी हेडिंग क्या है? भूमिका, पांचवी हेडिंग क्या है? प्रभाव। जो भी उस वक्त दिमाग में हेडिंग, वो हेडिंग कम से कम लगाना, और हेडिंग लगा के उसके बाद में पैराग्राफ लिखना, अंडरलाइन करना, पॉइंट्स में लिखना, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखना, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या याद कर सकते हो आप कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण एवं परिणाम लिखिए। हाँ, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण एवं परिणाम, तो परिचय, कारण, अच्छा ये भी बताऊंगा आंसर कहाँ मिलेगा आपको इनका। परिचय, कारण, मार्टिन लूथर, प्रमुख, परिणाम, निष्कर्ष। अभी बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। आंसर कहाँ से आपको याद करना है वो भी बता देता हूँ आपको, है ना।
अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण बताइए। तो या तो क्या क्वेश्चन आएगा आपका पुनर्जागरण से रिलेटेड, क्या क्वेश्चन आएगा पुनर्जागरण से रिलेटेड। आपके एक क्वेश्चन या तो पुनर्जागरण का आएगा, या फिर एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा धर्म सुधार आंदोलन का। किसका आ जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन का। या फिर एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बताओ, या तो पुनर्जागरण या धर्म सुधार या अमेरिका। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि आपका जो लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न होगा ना, वो इन्हीं 3 टॉपिक में से होने वाला है, वो इन्हीं 3 टॉपिक में से होने वाला है, गारंटेड है। ठीक है, चलिए। अच्छा सर, ऐसा तो है नहीं कि सर सिर्फ लघुत्रात्मक ही आएगा इकाई नंबर 1 से, इकाई नंबर 1 से निबंधात्मक भी तो आएगा सर। हाँ जी आएगा ना यार, जरूर आएगा। तो सर वो क्या याद करना है अपन को? तो वो भाई इतना सा याद कर लेना, या तो पुनर्जागरण वाले टॉपिक को पूरा भयंकर वाले तरीके से, अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना। सब पुनर्जागरण को इतना ज्यादा क्या याद करना, इतना ज्यादा क्या याद करना है मैं बताता हूँ भाई। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। भाई पहले तो बताना इसका अर्थ, ठीक है सर अर्थ बता देंगे, फिर इसके कारण बताने, ठीक है सर कारण भी बता देंगे। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम इटली में क्यों हुआ, अब इसका प्रारंभ भी बताना है भाई, इसका प्रारंभ भी बताना है। पुनर्जागरण काल में कला एवं साहित्य के विकास, सर कला एवं साहित्य को भी बताना पड़ेगा सर, कला साहित्य, और फिर अलग से विकास को भी समझाना पड़ेगा, विकास। ठीक है, वर्णन कीजिए। तब देखिए यहाँ पे परिचय दे रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, प्रमुख कारण बता रहे हैं, प्रारंभ होने के कारण बता रहे हैं, साहित्य का विकास बता रहे हैं, कला का विकास, फिर प्रभाव, निष्कर्ष। निष्कर्ष तो यहाँ पे प्रभाव भी ऐड कर लो। अब बताओ ये निबंधात्मक बना कि नहीं बना? अर्थ भी पूछ लिया, कारण भी पूछ लिया, प्रारंभ भी पूछ लिया, साहित्य भी पूछ लिया, विकास भी पूछ लिया, प्रभाव भी पूछ लिया, कितनी सारी चीजें पूछ ली। तो एक चीज बताता हूँ आपको, निबंधात्मक में आपको लगभग देखिए मान के चलिए, जो आपको आंसर देना होता है ना, वो आपको देना होता है 400 पेजेस के अंदर, 450, सॉरी 450 शब्दों के अंदर। पेजेस तो गलती से निकल गया मेरे शब्द से, 450 पेज नहीं भाई, 450 शब्द। कितने निबंधात्मक का आंसर कितने में देना है भाई? लघुत्रात्मक का आंसर देना आपको 200 शब्दों के अंदर, और निबंधात्मक का आंसर देना आपको 400 शब्दों के अंदर। आई थिंक 450 शब्द है शायद, 450। 200 शब्दों का मतलब कितना हुआ? 3 पेज। आपको 3 पेज के अंदर, या फिर 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज ले लो, 2 या 3 पेज के अंदर आपको लघुत्रात्मक का आंसर देना है, और निबंधात्मक आंसर देना है आपको 4 या 5 पेज में, 4 या 5 पेज में। तो लघुत्रात्मक में कितने पेज भरोगे? 2 या 3। निबंधात्मक में कितने? 4 या 5। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आपको याद करके जाना है निबंधात्मक में, यूनिट नंबर 1 की तरफ से, वो आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है ना। तो वो स्वतंत्रता संग्राम पूरा याद कर लेना, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पूरा याद कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी याद भी हो जाएगा, है ना। अच्छा अब याद कहां से करोगे? अब आपको सर याद कहां से करोगे? क्वेश्चन तो आप बता रहे हो कि यहाँ से याद कर लेना, सही आप बता तो रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन याद कर लेना, टिक भी लगा दिया आपने बकायदा। तो भाई कहां से याद करोगे? यहाँ से याद करोगे यार, महामैथन से। महामैथन क्लास अपलोडेड है, बहुत शानदार क्लास है, बहुत लिटरली कह रहा हूँ, इतनी शानदार क्लास है, आप आराम से ले लेना। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, प्लस एक और चीज आपको स्पेशल बताऊं। चलिए आपको एक और स्पेशल चीज बताता हूँ, एक और स्पेशल चीज बताता हूँ आपको, कि हमने आपके लिए कुछ स्पेशल पहले भी हमने अपलोड किया था। अगर आपने वो देख रखा है तो नहीं देख, पता नहीं मेरे को, आपको बता देता हूँ मैं। आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर है ना भाई आपका, तो भाई सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमने एक स्पेशल चीज और करी थी, ये वाली चीज। सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमने रैपिड रिवीजन भी लगाया था। क्या लगाया था? रैपिड रिवीजन। हाँ जी रैपिड रिवीजन, ये रैपिड रिवीजन वाली क्लास जाके देख लेना, शानदार क्लास है। 2 क्लास है मात्र, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्या है? क्लास 1 और क्लास 2। तो ये क्लासेस भी आपको हमारे लाइव वाले सेक्शन में जाना, पुरानी वीडियोस में जाना, थोड़ा सा नीचे जाओगे मिल जाएगी क्लास। तो कितनी क्लासेस आपके लिए भाई? 2 तो रैपिड रिवीजन, 1 और 2, 2 रैपिड रिवीजन, एक आपका पार्ट 2, एक पार्ट 1। तो 2 तो मैराथन, 2 महामैराथन और 2 रैपिड रिवीजन। ये 4 क्लासेस, 4 क्लासेस का मतलब होता है 3 घंटे। इन 3 घंटे की तैयारी आप अगर आपने इन क्लासेस के थ्रू कर ली, कोई नहीं रोक सकता, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे अगर ये 4 क्लासेस देख ली तो। अगर सिर्फ महामैराथन देखते हो तो भाई आराम से आप 90 तक पहुंच जाओगे, परंतु 100 तक पहुंचना है तो रैपिड डिवीजन भी देख लेना। अगर 100 तक पहुंचना है तो रैपिड डिवीजन देख लेना, अगर 90 तक पहुंचना है तो महामैराथन देख लेना, आपकी इच्छा है। ठीक है, और गैस पेपर आप देख ही रहे हो अभी करंट के अंदर, है ना। चलिए आगे चले अपन, आगे मैं आपको आगे भी टिक लगा देता हूँ फटाफट से, है ना। आगे अपन फटाफट से टिक लगा देते हैं, मैं सिर्फ आगे टिक ही लगाऊंगा। मेरे नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए,
प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, और मैं चाहता हूँ कि भाई काश क्या हमारे हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले आप 10,000 सब्सक्राइबर्स करा सकते हैं। मात्र एक महीना रहा है, इस एक महीने के अंदर क्या हमें 2,500 सब्सक्राइबर और मिल सकते हैं? कैसे मिलेंगे? तो भी आपका एक शेयर हमारा एक मित्र को और जोड़ देगा। आप एक शेयर करोगे, हमारे साथ एक मित्र नया जुड़ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो देखिए औद्योगिक क्रांति का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। कृषि क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने किया। स्पिनिंग स्पिनिंग आपकी जो जेनिंग का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने किया। म्यूल का आविष्कार किसने किया? सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। ये आविष्कार वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे 100%। रिक्स्थान में भी देखने को मिलेंगे। क्यों भाई? आविष्कार तो हर बार पूछा जाता है कि ये आविष्कार किसने किया, वो आविष्कार किसने किया। बहुत कॉमन सी बात है यार ये तो। फ्लाइंग शटल किसने? भाई फ्लाइंग शटल उद्योग वस्त्र उद्योग है। औद्योगिक क्रांति अगेन 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 औद्योगिक क्रांति पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ, है ना, आप इनको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं टिक इसलिए लगा रहा हूँ, पढ़ने इसलिए नहीं रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि अभी इसके बाद मेरी एक लाइव क्लास है, मेरे को लाइव क्लास अटेंड करने जाना है। एंड ऑलरेडी टाइम क्या हो रहा है? टाइम भी बहुत लेट हो चुका है ना, दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा टिक लगवा रहा हूँ, है ना। भाई टिक लगवा पे चल जाएगा, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। कितने क्वेश्चन है? मात्र इतने से तो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है ना। नेपोलियन फ्रांस है, महाद्वीपीय व्यवस्था है, ट्राफिकर है, तिलसित है। अगेन नेपोलियन आ गया, नेपोलियन नेपोलियन नेपोलियन। ये आपके 30 एमसीक्यूज या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स अपन कह सकते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी यूनिट नंबर 2 से इकाई नंबर 2 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक कौन से हैं? एक तो क्रांति आ सकता है, फ्रांस की क्रांति आ सकती है, और नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार आ सकते हैं। क्या आ सकता है? औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण बताओ और परिणाम बताओ। क्या बताना है? कारण और परिणाम। कैसे बताओगे आंसर? पहले परिचय दोगे, कारण बताओगे, औद्योगिक विकास बताओगे, आर्थिक परिणाम बताओगे, राजनीतिक प्रभाव बताओगे। भाई बहुत शानदार तरीके से समझा रखा है हमने आपके रैपिड रिवीजन वाली क्लास में। हमने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। प्लस मैथ क्लास में तो और भी अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो मैथन में भी देख लीजिएगा, महामैथन भी अटेंड कर लेना, एंड आपकी रैपिड रिवीजन भी अटेंड कर लेना। और आप चाहते हो कि सर और तैयारी करनी है, तो भाई नोट्स अवेलेबल है भाई, बहुत शानदार नोट्स है, एप्लीकेशन में जाके ले ले, ठीक है। तो क्या याद करना यूनिट नंबर 2 से? फ्रांस की क्रांति याद करनी, नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार याद कर लेना, और औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण याद कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैंने टिक लगवा दिए। टिक लगा लो बकायदा, ये क्वेश्चन आएगा। इन्हीं इन्हीं 3 क्वेश्चन में से, इन्हीं 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो फ्रांस की क्रांति अगेन और औद्योगिक क्रांति के कारण एवं परिणाम, ठीक है। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स, देखिए 10,000 की फैमिली हम बनाना चाह रहे हैं। स्टडी मित्र, आप हमारे मित्र हैं, ठीक है। हम आपको सब्सक्राइबर बाद में मानते हैं, पहले हम आपको मित्र मानते हैं हमारे, तभी इस चैनल का नाम मित्रादे रखा गया है। और मैं एक इस खुशी को डबल करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत करीब है यार, बहुत करीब है। मात्र एक महीना रहा है, तो इस एक महीने के अंदर क्या आप हमें 2,500 सब्सक्राइबर्स दिला सकते हैं? पॉसिबल है अगर आप शेयर करो, अगर आप लाइक करो, अगर आप सब्सक्राइब करो। तो चलिए आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस यूनिट नंबर 3 से क्या क्वेश्चन आ सकता है? यूनिट नंबर 3 आ सकता है वियना कांग्रेस, अगेन वियना कांग्रेस, या फिर मैटरनिक आ गया, यूरोप आ गया, है ना। इन क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, कोई इश्यू वाली बात है नहीं, है ना। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और फिर पढ़ लेना। ये लो मैं आपको टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से। भाई आपको अगर लगता है कि मेरे को बहुत सारे एमसीक्यू याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्या कह सकते हैं रिक्स्थान याद करने पड़ेंगे, नहीं भाई मत कर। जितने मैं टिक लगवा रहा हूँ सिर्फ उतने ही याद कर, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन देख के चला जा। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पास होना है तो पास भी हो जाएगा, और आपको लग रहा है कि टॉप करना है तो टॉप भी हो जाओगे। क्यों हो जाओगे टॉप? तो भाई टॉप करने वाला बच्चा रैपिड रिवीजन में अटेंड करेगा, टॉप करने वाला बच्चा क्या करेगा? महामैथन में अटेंड करेगा। तो भाई अगर आपको टॉप करना है, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने हैं भाई,
भाई हर बार इतने तेज से नंबर लेकर के आते हो भाई, पास होने से जस्ट एकदम पास में आते हो, और हिस्ट्री के अंदर तो वैसे ही बहुत मारा मारी है। तो भाई करना कुछ नहीं है, इन क्वेश्चन को याद कर लेना, टिक लगवा दिया मैंने। और अगर आंसर चाहिए इनका तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, रैपिड रिवीजन वाली क्लास। कौन सी क्लास? रैपिड रिवीजन वाली क्लास। यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे ही है, ये कहाँ पे है? यूट्यूब पे ही है, पुरानी वीडियोस में जाना चेक कर लेना, ठीक है। और महामैथन वो तो हम आज ही लाइव लेकर के आ रहे हैं, महामैथन आज लाइव आएंगे अपन महामैथन के अंदर, ठीक है। चलिए फिर, और बाकी एक महामैथन तो उससे पहले आ भी चुकी होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। क्रीमिया युद्ध है, इटली का एकीकरण है, और गैरीबाल्डी की भूमिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली कह रहा हूँ। गैरीबाल्डी जी ने आपकी इटली की भूमिका, इटली के एकीकरण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, प्रमुख भूमिका निभाई। फिर वियना कांग्रेस, अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बाकी मैं महामैथन में इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर अगेन मैटरनिक आ गया, इटली जर्मनी का एकीकरण आ गया। चलिए आगे चले अपन, चलिए आगे चलते हैं। अगेन आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन पे मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अब तक तो कर ही दिया होगा भाई। अब तो मेरे को विश्वास है कि आपने कर ही दिया होगा, कि अब तो भाई हम फैमिली है ना यार, हमारी स्टडी मित्रा की फैमिली है, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं हर वक्त। एंड इसी तरीके से नोट्स लाते रहेंगे, इसी तरीके से क्लासेस लाते रहेंगे। गैस पेपर बता रहा हूँ आपको, महामैथन क्लासेस बता रहा हूँ, रैपिड डिवीजन क्लासेस बता रहा हूँ, नोट्स तक दे रहा हूँ, और क्या चाहिए यार। तो ये क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना और इन क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं करने, बस थोड़ी सी क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना, ज्यादा कुछ है भी नहीं। और अच्छा, याद करने की जरूरत नहीं है भाई, अगर इनको 2 बार पढ़ लिया ना, मात्र 2 बार इनको पढ़ लेना, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ भी लिया ना, तो दिमाग में फिट हो जाएगा, और कल कल की तो बात है, कल कल तक याद रखना है, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हो जीवन भर याद रखना है, तो भाई याद कर लेना इनको। कल पेपर के लिए याद करना है तो भाई इनको 2 बार 3 बार रट्टा मार लो, हो जाएगा। नहीं तो भाई हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी, वो क्या करते हैं, वो इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब बात हैं इकाई नंबर 5, हम बातों में इकाई नंबर 5 यूनिट नंबर 5 तक पहुंच गए भाई। यूनिट नंबर 5 से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? राष्ट्रसंघ की स्थापना, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय, स्थापना, मुख्य उद्देश्य, कमजोरी, प्रथम युद्ध। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 में 1939 में खत्म हुआ, 1945 में, 1939 से 1945 तक, ठीक है। चलिए चलिए, ओके 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 ओके। या क्वेश्चन तो राष्ट्रसंघ आ गया, अगेन अमेरिका, अमेरिका सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बस टिक लगा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन को याद कर लो बस, ज्यादा क्वेश्चन लेके ही नहीं आया मैं, क्यों मेरे को वही छान छान के क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं ना। चलिए, और यूनिट नंबर 5 से इकाई नंबर 5 से आपके आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरात्मक कौन से हैं भाई? इकाई नंबर 5 से एक तो राष्ट्रसंघ के बारे में आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग पूछ लेगा, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा तुर्की के आधुनिकीकरण का वर्णन कीजिए। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से किया वो बताओ, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, परंतु जो निबंधात्मक में आएगा वो ये आएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम बताइए, और उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी आलोचना करनी है उनकी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संगठन उपलब्धियां और उसके क्या कह सकते हैं अंग, हर एक चीज को संभालना है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई आज की क्लास में अपने क्या देखा? आज की क्लास में अपने सीधी सी बात है, आज की क्लास में हमने गेस्ट पेपर देखा 2026 का, बीए सेमेस्टर 2 का इतिहास यानी हिस्ट्री की क्लास का, विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, एमजीएस बीकानेर, एंड गेस्ट पेपर हमने देख लिया। महामैथन क्लास आपको मिल जाएगी, महामैथन क्लास पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कितने बजे? 2 बजे आई थिंक। ये जब आप क्लास देख रहे हो तब तक तो पार्ट 1 अपलोड हो चुका होगा, है ना, तो वो जाके आप चेक कर लेना, पार्ट 1 आप जाके चेक कर लेना। और पार्ट 2 लाइव कितने बजे? रात को 7:30 बजे। ऑल्सो रैपिड रिवीजन वाली क्लास आपको मिल जाएगी, लाइव वाले सेक्शन में जाना, थोड़ा सा नीचे जाना, लाइव सेक्शन में लाइव ही ली थी हमने क्लास, परंतु अब ओल्ड हो चुकी है क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले क्लास ली थी, तो उसको थोड़ा नीचे जाना, चेक करना, आपको एक क्लास मिलेगी, सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास, बहुत अच्छी क्लास है, लिटरली कह रहा हूँ। एंड 14 सितंबर पास आ रहा है, मिशन 10,000 स्टडी मित्र का ये जो हमारा
कह सकते हैं सफर है, इस सफर में कौन कौन हमारे साथ है। अगर आप चाहते हो कि हमें एक गिफ्ट देना चाहते हो इस फर्स्ट एनिवर्सरी का, अभी आई नहीं है, आने वाली है, बट वो गिफ्ट क्या हो सकता है, एक सब्सक्राइब हो सकता है, बस एक सब्सक्राइब भाई। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर दीजिए, अगर आपने कर रखा है तो प्लीज किसी ऐसे को शेयर कीजिए जो सब्सक्राइब कर सकता है। आपका स्कूल का मित्र हो सकता है, आपका कॉलेज का मित्र हो सकता है, प्लीज। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे एंड इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और ये मिशन 10,000 भूलना नहीं है, मिशन 10,000 को। चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट। हम आपको अब मिलेंगे महामैथिंग क्लास के अंदर। चलिए फिर।